CDA lecture series our today's topic लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी का चैप्टर कवर करेंगे कि लैंग्वेज का आइडेंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, या हम किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को लैंग्वेज से किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। अब सबसे पहले आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी वर्ड, जब भी हम किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस क्लास का है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, तो जब ये सब कुछ हम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या अपने ही बारे में किसी को बताते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो डैट इज़ आवर आइडेंटिटी। सिंपल हम आइडेंटिटी इसको कहते हैं कि वो हम अपने बारे में क्या कुछ सोचते हैं या खुद को समझते हैं, या और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी क्या होता है। लैंग्वेज सिम्बलाइज आइडेंटिटीज आर यूज्ड टू सिग्नल आइडेंटिटीज बाय दोज हु स्पीक देम, यानी कि लैंग्वेज जो है वो सिम्बलाइज करती है हमारी आइडेंटिटीज़ को, कि हम अपनी जो डिफरेंट हमारी आइडेंटिटीज़ हैं वो लैंग्वेज के थ्रू किस तरह जो है हम एक्सपोज करते हैं, किस तरह उसको एक्सप्रेस करते हैं। पीपल आर आल्सो कैटेगराइज बाय अदर पीपल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज दे स्पीक। जो लोग हैं या हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं, यानी हम लोगों को उनकी इकसाम में इस तरह तकसीम करते हैं किसकी बिना पर, उनकी लैंग्वेज की बिना पर, कि कौन पर्सन किस तरह बोल रहा है, ये उसकी आइडेंटिटी शो करती है। पीपल बिलोंग टू मैनी सोशल ग्रुप्स एंड हैव मैनी सोशल आइडेंटिटीज़। जब भी हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं किसी भी वर्ड का, तो उसमें हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि जो लोग हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके साथ साथ उनकी कुछ सोशल आइडेंटिटीज़ होती हैं। अब सोशल ग्रुप क्या है, सोशल आइडेंटिटीज़ क्या हैं, आइडेंटिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं, हम आइडेंटिटी को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और साथ साथ इनका रिलेशन भी देखेंगे। अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। सोशल ग्रुप्स कहते हैं, अब सोशल ग्रुप के अंदर हम इनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राइमरी सोशल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं। ये प्राइमरी सोशल ग्रुप के अंदर वो मेंबर्स आ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज़ होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, इमोशनली वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप उनका होता है लव, फीलिंग, इमोशन पर ये जो है वो बेस करता है, यानी ये इसके फीचर्स हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है कि प्राइमरी ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप अगर हम ग्रुप को देखें तो ग्रुप तभी बनता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो हैं वो लोग शामिल हों। अब प्राइमरी ग्रुप में एग्जांपल हम अपनी फैमिली को ले लेते हैं, हमारा सोशल सर्कल जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है, कि उसके अंदर हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो लिमिट यानी कि एक लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग होती हैं। हम इसको अपने फ्रेंड्स को जो हमारी चाइल्डहुड से फ्रेंड होते हैं, हम उनको अपनी डेथ तक वो ऑलमोस्ट हमारे साथ होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इस तरह के वो लोग जिनके साथ हमारा इमोशनली इंट्रैक्शन होता है। इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक एम नहीं होता, इसके अंदर हम फेस टू फेस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो हम इंट्रैक्शन कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ग्रुप कौन सा होता है। सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप होता है कि जो हम ना तो इसके साथ एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई एम होता है, कोई हमारा गोल होता है, इसमें ना कोई फीलिंग इन्वॉल्व होती हैं, जस्ट हम किसी एक एम को अचीव करने के लिए ये ग्रुप बनाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर हमारा कोई एजुकेशनल सिस्टम है, अगर एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं या उसी की दूसरी ब्रांच, अब वो इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका एक गोल है, उनका एक एम है, उन्हें एजुकेशन जो है उसके उसके एम्स हैं, उसके पर्पज़ हैं वो अचीव करने हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, तो डैट इज़ के ये एक सेकेंडरी ग्रुप है हमारा। अब
सिंपली हमारी आइडेंटिटी जो है वो इन दो मेजर ग्रुप से फाइंड आउट की जा सकती है कि हम प्राइमरी ग्रुप के साथ जो है ताल्लुक़ रखते हैं या फिर सेकेंडरी के साथ। नेक्स्ट हम सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिटी के हवाले से कि जो टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स इन द बेसिक्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी की बुनियाद पर सोशल ग्रुप्स को 2 टाइप्स में ही फर्दर डिवाइड किया गया है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप को हम वही वर्सेस एंड दे भी कह सकते हैं कि जिसमें इन ग्रुप के अंदर वो लोग होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट प्राइमरी ग्रुप के साथ होता है, कि जब हम एक जो सोसाइटी है जिसके अंदर लोग हम करके बात करते हैं कि हाँ हमारे इंटरेस्ट ये हैं, इसमें हम नेशन को ले सकते हैं, हम रिलीजन को ले सकते हैं कि हमारा रिलीजन ये है। जिस तरह हम जब एक वर्क में आप किसी भी पर्सन को इस तरह बात करते हुए देखते हैं कि वो जिसमें ख़ुद को इस तरह इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि अब दूसरा इसी के साथ साथ हम आउट ग्रुप को भी लेते हैं। आउट ग्रुप वो जो हमारे से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनको हम दे कहकर बुलाते हैं, कि जो हमसे टोटली अपोजिट होते हैं। हमारी नेशनलिटी उनसे चेंज होता है, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम उनसे जो है वो चेंज होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच चलता है, तो अब जब आप इस तरह की 2 कल्चर, 2 नेशन और 2 आइडेंटिटीज़ को डिफरेंट देखते हैं एक साथ, तो वो जब ग्रुप एक जगह पर वो हैं लेकिन वो उस टाइम पर एक दूसरे के लिए आउट ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वो एक दूसरे उनका जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज है, क्योंकि हर जो उसमें क्रिकेटर होगा, जो उसमें मेंबर होगा, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए आउट ग्रुप होते हैं। इसी को हम वही वर्सेस दे कहते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जो इन एंड आउट ग्रुप होते हैं, इसके अंदर हमारी आइडेंटिटी किस तरह शो होती है कि जब हम किसी और कल्चर के लोगों को देखते हैं तो हम उसको किस तरह खुद को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं और उनको किस तरह परसीव करते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने सोशल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है और सोशल आइडेंटिटीज़ के बारे में। देन हम टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम कुछ काइंड्स देखते हैं कि आइडेंटिटी की कुछ काइंड्स होती हैं बेसिक, जैसे कि मास्टर। अब मास्टर आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है कि जो बेसिक यानी कि जो हमारी फिक्स आइडेंटिटी हो। अब फिक्स आइडेंटिटी यानी कि जिसमें हमारा रिलीजन है, हमारी नेशनैलिटी है, वो चेंज नहीं हो सकती। हम बाय बर्थ उस चीज़ को लेकर पैदा होते हैं, जिसमें हमारा कल्चर भी आ जाता है कि हम अपने कल्चर को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ अपनी बर्थ से अपने कल्चर से अचीव करते हैं हम उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब हम अकल्चरेशन करते हैं तो हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक जो हमारी रवायात होती हैं, हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसकी एक एग्जांपल देखें तो बापसी सिद्धवा का एक नावल है एन अमेरिकन ब्राइड, जिसके अंदर एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है वो चेंज होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है उसके अपने कल्चर, उसकी जो उनकी ट्रेडिशंस वगैरह हैं पारसी कल्चर की, वो उसको फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत उसको फील करती है। इसी तरह सुजाता भट्ट जो हैं वो भी अपने वर्क में इसी तरह दिखाती है कि हम अब एक नेशन से दूसरी नेशन तक जा सकते हैं, कंट्री हम अपना चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी रवायात को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है इंटरेक्शनल। अब हमारी आइडेंटिटी किस तरह हम अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं कि जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने कोई एक वर्ड पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम लैंग्वेज को भी एनालाइज करते जाएंगे कि जब हमने किसी भी वर्ड के अंदर इंटरेक्शनल देखना है कि इस पर्सन की इंटरेक्शन किसी और के साथ कैसी है, तो अगर वो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है या उसके साथ गलत बिहेव करता है, उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर होता है, तो हम इस चीज़ से कह देते हैं कि इसकी इंटरेक्शन जो है लोगों से किस तरह बात करने की, दैट इज़ इंटरेक्शनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या हैं, हमारा प्रोफेशनल क्या है, हम खुद को किस तरह लेकर चलते हैं, हम अपने बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारी क्या थेरीज़ हैं, दैट इज़ आवर पर्सनल आइडेंटिटी जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है रिलेशनल आइडेंटिटी के जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, यानी कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को किसी और आइडेंटिटी के साथ में जब हम मिक्स करते हैं, उसके साथ जब हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं, तो उस टाइम पर हमारी आइडेंटिटी किस तरह शो होती है। इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम 2 ऐसे लोग हैं जो आफ्टर मैरिज, अब
उन दोनों दो एक आइडेंटिटीज़ थी, लेकिन आफ्टर मैरिज उनके अंदर किस तरह की चेंजेस आती है, उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ किस तरह होता है, वो कोऑपरेटिव हैं, नॉन कोऑपरेटिव हैं, किस तरह वो एक उनका टेम्परामेंट किस तरह का है। तो ये चीज़ हमें कब शो होगी? ये चीज़ तभी शो होगी जब आप फिज़िकली या फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस में लेकर आते हैं, उस तभी जो है हम इसको शो कर सकते हैं।